नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में हर माह की अमावस्या पर स्नान, दान, पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत लाभकारी माना जाता है। साल में कार्तिक माह में आने वाली अमावस्या का बहुत महत्व होता है। इसे बड़ी अमावस्या और दीपावली अमावस्या भी कहा जाता है। कार्तिक की अमावस्या पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 25 अक्टूबर को है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दीपदान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन 25 अक्टूबर को शाम 4:18 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार कार्तिक अमावस्या 25 अक्टूबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, कार्तिक अमावस्या की पूजन विधि इस प्रकार है। कार्तिक अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर किसी नदी, पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर लें। इसके पश्चात सूर्य देव को जल अर्पित करें और बहते हुए जल में तिल बहाएं। अगर आपकी कुंडली में ग्रह संबंधित दोष है या नवग्रहों की शांति के लिए सुबह नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन विष्णु जी की विशेष कृपा रहती है, इसलिए इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। इस जाप से कुंडली में खराब योग का प्रभाव दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव है और शनि ग्रह से संबंधित कोई भी दोष है तो गरीब व्यक्ति के घर जाकर दीपक जलाएं। कार्तिक अमावस्या के दिन शिवलिंग का शहद से अभिषेक करना अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। दोस्तों, कार्तिक अमावस्या पर तुलसी पूजन का अत्यधिक महत्व होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तुलसी के साथ सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी के पेड़ का दान करना चाहिए। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है और रोग समाप्त होते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन तुलसी के पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि के स्वामी पितृदेव माने गए हैं। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या पर तीर्थ स्थान और दान करने से जातक के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अमावस्या की रात तेल का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण कर गीता का पाठ करना चाहिए। कार्तिक अमावस्या पर तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न होते हैं। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने के लिए अमावस्या तिथि शुभ मानी गई है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कार्तिक की अमावस्या पर दीपदान, अन्न और वस्त्र दान करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। कार्तिक अमावस्या के दिन चींटियों को मीठा आटा खिलाने से पाप कर्म मिटते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक अमावस्या की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण कर रही थीं, पर अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से दिशा सही से पता नहीं चल पाती है। देवी लक्ष्मी जी अपने रास्ते से भटक जाती हैं। देवी लक्ष्मी जी को आगे रास्ते में चलते हुए एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के पास जाती है। जब देवी लक्ष्मी जी वहां पहुंचती हैं तो वहां एक झोपड़ी होती है। वहां एक बूढ़ी औरत ने अपने घर के बाहर दीपक जलाए होते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था।
वह औरत अपने घर के बाहर आंगन में बैठकर काम कर रही थी। देवी लक्ष्मी जी उस बूढ़ी औरत से वहां रुकने के लिए जगह मांगती हैं। वह बूढ़ी औरत देवी लक्ष्मी के आराम करने के लिए स्थान देती हैं। वह उनके बिस्तर की व्यवस्था भी कर देती है। देवी लक्ष्मी जी वहां आराम करने के लिए रुक जाती हैं। देवी लक्ष्मी उस बूढ़ी औरत के स्वभाव और सेवा से बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर वह बूढ़ी औरत अपना काम करते हुए वहीं सो जाती है। अगले दिन जब वह बूढ़ी औरत जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी एक महल के समान सुंदर भवन में बदल गई है। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं है। माता लक्ष्मी उस बूढ़ी औरत के घर से कब चली गईं, इस बात का उस बूढ़ी महिला को पता ही नहीं चला। फिर माता लक्ष्मी उस बूढ़ी महिला को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि जो कार्तिक अमावस्या के दिन अंधकार के समय दीपक जलाता है और रोशनी के मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद से हर कार्तिक अमावस्या को रात में प्रकाश का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन से कार्तिक अमावस्या के दिन देवी लक्ष्मी जी की पूजा की परंपरा चली आती है। इस दिन लक्ष्मी माता के आगमन के लिए पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन घरों के दरवाजे खोल कर रखे जाते हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन दीपक जलाना फलदायक होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।